अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि ज़रूर मैं ऑमलेट्स वगैरह की रेसिपी शेयर करूं और डिफरेंट नाश्ते की या एग की रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं बनाने लगी थी मीठे अंडे, जो कि हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं, बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी ऑमलेट्स वगैरह ऐसा मल्टीपल डेज़ पे बनाती जाऊँ, आपके साथ शेयर करती जाऊँ और उनको फिर मैं कंबाइन करके कोई एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी ऐसे अपने चैनल पे, ताकि अगर आप सिर्फ उन्हीं में इंटरेस्टेड हों या उसको अपने पास सेव रखना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 4 एग्स, और क्योंकि सब ने नाश्ते में यही खाने हैं तो उसमें मैंने शुगर ऐड कर ली है। शुगर अप टू यू है, आपने हल्की खानी है हल्की कम डाल लें, ज़्यादा खानी है ज़्यादा डाल लें, ये अप टू यू है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वैसे मैं बेसिकली मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड किया क्योंकि 4 अंडे हैं। उसके बाद मैं इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को इलायची नहीं पसंद तो कोशिश करें कि इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं, उससे ना बहुत अच्छी एक खुशबू सी आ जाती है। और मैं यहाँ पर इलायची के जो दाने हैं ना वो डाल रही हूँ उसके अंदर, ताकि इतना बच्चों को फ़ील ना हो। 2 इलायचियाँ मैंने ली थी और उनको मैंने अच्छे से उसके दाने वगैरह निकाल लिए, बीज निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध। दूध आपने तकरीबन 1 गिलास भर कर डाल लेना है इसमें। अगर आप 1 अंडा बना रहे हैं तो हाफ़ कप के करीब आप इसमें दूध डालें। 2 बना रहे हैं तो भी हाफ़ चल जाता है। मैं 4 बना रही हूँ तो मैंने एक बड़ा ग्लास जो होता है ना दूध का वो डाल लिया। इससे ये होता है कि अंडे जो है ना वो हलवे की लुक में आ जाते हैं, उस पर उसका फ्लेवर जो है ना बड़ा मज़े का बनता है, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है और दूध ने बिल्कुल इसके अंदर ना अच्छे से घुल जाना है और वो खोया टाइप फ्लेवर और क्रीमी क्रीमी और बड़ा मज़े का बनता है। अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। देसी घी में मीठे अंडों का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर आप ऑयल में बनाएं, और देसी घी में तो टोटली चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मैं जब भी स्पेशली मैं जब नाश्ता बनाती हूँ ना, मेरी प्रेफरेंस यही होती है देसी घी अगर अवेलेबल है तो देसी घी में ही बनाया जाए नाश्ता, एटलीस्ट अपने लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। तो मुझे ना बड़ी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि चलें ठीक है देसी घी का इंटेक भी हो गया। आपने जो घी है या ऑयल है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा बस गर्म हो जाए उसमें आपने ये अपना मिक्सर जो है वो डाल देना है और इसको हल्की आंच पे पकाना है। ये पकने में इसको टाइम लगता है बट ये बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद आपने बस ये कि यहाँ पर ना मैं जाकर बैठ गई थी मुझसे ये गलती हुई, तो उससे ये हुआ कि थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली ये ब्राउन सा एग पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते और हस्बैंड को भी कम पसंद है। लेकिन ये कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वाइट वाइट सा लाइक येलो येलो सा बने, तो आपने मुसलसल इसमें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाना है ताकि ये लगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मीठी चीज़ तो फ़ौरन लग जाती है। लेकिन मुझे ये ब्राउन पार्ट पर्सनली पसंद है। बस आपने इसको चलाते जाना है चम्मच को, और यहाँ तक कि ये बिल्कुल ड्राई से हो जाएं। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अगर आपके पैन में ये वाइट वाइट सा लिक्विड आपको नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स आपके मीठे अंडे अभी नहीं बने। आपने इसको मुसलसल फिर भी हल्की आंच पे पकाते जाना है, यहाँ तक कि जैसे हलवों में होता है ना, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाता है, घी नज़र आना शुरू हो जाता है किनारे पे, तो वहाँ तक आपने इसको पकाना है। अभी भी ये डन नहीं हुआ। मेक श्योर कि अच्छे से ऑयल ऊपर या घी ऊपर आ जाए, फिर ही आप इसको डिश आउट करें। अब ये देखें, यहाँ पर इसका थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। हल्का सा मैं इसको 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी और फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो बहुत सिंपल इसका तरीका है, बस इसको पकने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब ये देखिए, इसमें कोई वाटर लाइक आपको वाइट वाइट वाटर सा या मिल्क नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल इसका घी जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और हमारे जो मीठे अंडे हैं ना वो तैयार हैं। तो ये यहाँ पर हमारे मीठे अंडे बन गए थे। मैंने मीठा अंडा नहीं खाना था तो मैंने अपने लिए जो है एग बॉईल करवा लिए थे और साथ में हमने स्लाइसेस रख लिए। अच्छा, मीठे अंडे के साथ ना ये ठंडे स्लाइसेस जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करके देखे हैं, लाइक हमने उसको थोड़ा टोस्ट करके भी देखा है, ऑयल लगा के भी देखा है, लेकिन जो ऐसे रॉ सा ब्रेड स्लाइस होता है ना, ये बहुत मज़े का इसके साथ लगता है। ये था हमारा आज का नाश्ता। बाकी सब ने मीठा अंडा खाना है क्योंकि मेरे सब बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। चलें आप और डालें मैंने ले डालें लिए थे डालें ये बच्चों को बॉयल्ड डाल एग, के दें। साथ में चाय बना ली थी
और नाश्ता जो है हमारा बड़ा मज़े का तैयार हो गया था। अब सब ये हम नाश्ता इंजॉय करेंगे बाजी और उसके बाद अपनी अपनी जो भी रूटीन होगी सबकी वो करेंगे। वैसे बेसिकली आज छुट्टी थी तो आज मैंने थोड़ा सा रिलैक्स रखा है, बच्चों को भी ख़ुद को भी। और हफ्ते में ना एक दिन मैं देती हूँ ख़ुद को भी कि अच्छा आज मैं वही करूँगी जो मेरा दिल होगा। और बच्चों को भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती कि चलें ठीक है, उनको भी रिलैक्स होने देते हैं, क्योंकि बाकी वीकडेज़ में ये कि बच्चों के साथ मैं डिसिप्लिन के साथ रहती हूँ, लेकिन वीक में एक दिन लोगों को एटलीस्ट दिखा मैं नहीं रही, उनको खा भी बिल्कुल रही। फ्री छोड़ देती हूँ कि जो आपने करना है आपकी मर्ज़ी, कोई आज का टाइम टेबल नहीं है। अदरवाइज़ बाकी रूटीन नवाज, अब आप में जो मेरी मर्जी जो है ना बोलते वो रहे, मैंने प्रॉपर हो जाना टाइम टेबल स्मार्ट, के आपने हिसाब से मेरा मुंह मेरी देखते रह चलती जाए। रहती है। खैर उसके बाद हम लोग आगे थे सेव मार्ट। ये बहरिया फ़ेज़ 8 में सेव मार्ट अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। बहरिया फ़ेज़ 7 में भी है, फ़ेज़ 8 में भी अभी ये शुरू हुआ है। अच्छा, सेव मार्ट में ना मुझे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं आई थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी क्रॉकरी की। मैं चाह रही थी कि कुछ बर्तन जो हैं थोड़े जमा करूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी, इनके मग्स वगैरह देख रही थी। आपको पता है कि मैं तो मग लवर हूँ और मुझे होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के मग्स हों। ये मुझे बड़े प्यारे लगे। ये डैनी होम के हैं, आजकल ये नया ब्रांड आया हुआ है और इनके बर्तन बहुत प्यारे हैं। हाँ, थोड़े मुझे इनके बर्तन ज़रा हैवी लगे, बट इनके जो स्टाइल्स हैं ना वो बहुत ही एस्थेटिक से और डिसेंट से हैं, पिंटरेस्ट टाइप। तो ये मुझे सारे मग्स बहुत अच्छे लगे थे। ये सारे इसी ब्रांड के थे, लेकिन इनकी प्राइसेस जो है ना वो भी मुझे थोड़ी हाई लगी। ये कोई 600 का था, इवन सारे मतलब ये तकरीबन स्टार्ट हो रहा था 650 से 700 800 के मग, तो वो मुझे लगे क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन ये कि खूबसूरत बहुत ज़्यादा थे। और इसके अलावा आपको पता है कि जब भी मैं किसी ग्रॉसरी शॉप में जाती हूँ तो मैं बर्तनों वाले सेक्शन में लाजमी जाती हूँ, थोड़ा सा आपको विज़िट भी करवाती हूँ और ख़ुद भी कोई ना कोई चीज़ उठा के ले आती हूँ। तो मुझे ये मग्स जो हैं वो वैसे भी बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं मग्स की अच्छी सी कलेक्शन बनाऊँ, मेरे पास है भी ऑलरेडी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है नए नए मग्स में, कप्स में चाय पीने का। ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, बहुत ही डिसेंट कलर थे इनके। ब्लू में था, ऑफ वाइट में था, सी ग्रीन में था, इसके अलावा ग्रे में था। बड़े ही ज़बरदस्त थे। ये जो आपको हाफ़ ग्रे हाफ़ कलर्ड में नज़र आ रहे हैं ये भी बड़े खूबसूरत मुझे लगे थे। मल्टीपल इनके पास ना चीज़ें थी। इनकी क्रॉकरी सेक्शन बहुत अच्छा होता है सेव मार्ट का। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ सेव मार्ट है, मैंने 2-3 मतलब अपने बहरिया टाउन के अलावा मैंने और भी 2-3 जगहों पे विज़िट किया है, तो अच्छी इन्होंने कलेक्शन रखी होती है। सो ये था इनका मग एंड कप्स का सेक्शन, जो कि काफ़ी बड़ा था। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी साइड पे। सॉरी, यहाँ पर बिल्कुल सन ऑपोजिट है, तो दैट्स वाई थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये 10,000 के थे, लेकिन बहुत ही प्यारे थे, जो स्पाइस जार्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टी सेट्स थे, सूप सेट थे, ये रूटीन वाले सूप सेट थे और थोड़े से आजकल जो मॉडर्न से चले हुए हैं वो भी थे। प्रॉपर इनके पास यहाँ पर सारे डिनर सेट, टी सेट भी थे। और ये जो ट्रेस आपको नज़र आ रही हैं ये सारी डैनी होम की हैं। मुझे इतने लाउड कलर नहीं पसंद बर्तनों में, लेकिन ये जिनको पसंद होते हैं फिर वो ज़ाहिर बात है वो इस तरह की चीज़ें लेते हैं। और लेकिन हाँ, ये सिंपल रेड कलर में अच्छा था। और बाकी ये कि ये मल्टीपल इनमें डिज़ाइंस थे और ये ओवन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर वगैरह सेव थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें कि इसमें आप पास्ता, लज़ानिया वगैरह बनाकर बेक भी कर सकते हैं। बाकी आजकल ये वाले बर्तन बहुत इन हुए हैं। दिल तो मेरा था मैं एक ये ख़रीद लूँ, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं ख़रीदा। हाँ, हस्बैंड कह रहे थे हम रियल ब्रास के लेंगे, ये ब्रास वाली लुक आती है इसमें, लेकिन वो कह रहे थे अगर लेने हैं तो फिर ओरिजिनल ब्रास के लेंगे कहीं से, हम लोकल मार्केट से। तो खैर, लेकिन इस तरह की कढ़ाई जो है ना आजकल बड़ी इन है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इसमें सर्विंग करना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी आई हुई है, बहुत से मैंने मार्ट्स में ये चीज़ पड़ी देखी है और मुझे तो खैर बहुत पसंद आई। इनके ये बॉल्स देखें कितने प्यारे हैं, लेकिन ये थोड़े से अगर डीप होते तो मैं पाए वगैरह खाने के लिए रख लेती। मेरे घर में पाए अक्सर बनते हैं या मेहमान आए तो लाजमी बनते हैं। तो लेकिन ये ना छोटे छोटे थे, पाए के लिए थोड़ा ज़्यादा डीप और थोड़ा बड़ा बोल होना चाहिए। खैर, बाकी ये सारी इनकी नॉन स्टिक कुकवेयर की थी और बाकी ये स्टील के बर्तन थे। अच्छा, स्टील के बर्तन भी बड़े प्यारे लगते हैं। मेरा ना अक्सर दिल कर रहा होता है कि मैं मल्टीपल तरह के बर्तन ख़रीदूँ, जस्ट लाइक स्टील के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ब्रास के बर्तन, शीशे के बर्तन और बाकी मार्बल वगैरह के। ओके जी, तो जो शॉपिंग मैंने की है वो है ये सारी शॉपिंग, जो कि मैंने एक ख़ास पर्पस के लिए की है, फ़जूल में नहीं की। तो समटाइम्स वीडियो बनानी होती है तो कुछ ना कुछ, कोई रेसिपी की अगर मैंने वीडियो बनानी होती है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए मुझे समटाइम्स कुछ ऐसा प्लेन कलर का ना मुझे चाहिए था, जैसे ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया या फिर वाइट हो गया। उससे ये होता है कि ज़रा चीज़ अच्छी निखर के सामने आती है और उसका कलर जो है ना फिर एग्जैक्ट आता है।
सबसे पहले मैंने ये लिया है, प्राइसेस भी जिनकी साथ में होगी वो मैं बताऊंगी। अच्छा ये बड़ा प्यारा है, इसका बैक साइड फ्लैट है और अंदर से ना ये इस तरह का वाइट है। इसकी प्राइस है 1290 और ये बड़े अच्छे ब्रांड का है। ये वाइट और ब्लैक अक्सर डिनर सेट आपने देखे होंगे प्योर, वो इसी ब्रांड के होते हैं और ग्लासेस भी इनके बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस होती हैं, लेकिन ये कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो एक मैंने ये बॉल लिया था, इस मेरे पास वैसे तो वाइट कलर के 3 के करीब बॉल हैं, लेकिन वो काफ़ी नैरो टाइप हैं, तो मैं चाहती थी कोई इस तरह का हो जिसकी हाइट भी ठीक हो और खुला खुला भी लगे। तो एक मैंने ये बॉल लिया है और ये मेहमान भी आए हों तो सर्विंग वगैरह के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है। एक ये बॉल लिया है। उसके बाद एक मैंने ये ट्रे ली है। कुछ समटाइम फ्राइड आइटम होती हैं, थोड़ी क्वांटिटी में हमने लेनी हो तो थोड़ी क्वांटिटी में फ्राई करनी हो तो ये बड़ा ज़बरदस्त इस तरह की ट्रे रहती है। इसके अलावा ये कि समटाइम्स नेबर्स में कुछ भेजना हो तो मुझे ना लगता था कि मेरे पास ऐसा छोटी कोई ट्रे नहीं है या बॉल नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये वाला लिया है। इसकी प्राइस है जी 675, जो कि बड़ी सही है प्राइस इसकी। और अगर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मेहमानों की मौजूदगी में मैं इसमें कोई चीज़ें रख सकती हूँ, जैसे शामी कबाब हो गए, तो उसमें मैं ये करूँगी कि एक और इस तरह का ले आऊँगी अगर मुझे ज़रूरत लगी। ठीक है। उसके बाद ये मैंने 2 एक जैसे बॉल्स लिए हैं, ये मैट ब्लैक में है जो कि मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। ये समटाइम्स कोई पास्ता, कोई सैलड, रायता या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। नेबर्स में कुछ भिजवाना हो तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो की जो भी चीज़ें मैंने डिशिंग मतलब प्रेजेंटेशन के लिए करनी होगी तो वो मैं फिर इसके साथ जो है ना इसमें रख लिया करूँगी। इसमें बड़ी सही क्वांटिटी में चीज़ आ जाती है और दिखती भी बिल्कुल ठीक है। तो एक ये मैंने लिया है, इसकी प्राइस है 1175 और ये मैट ब्लैक कलर का है। ठीक है। अभी मैं इसको वॉश भी करूँगी। और ये मैंने 2 ले लिए कि जैसे एक तो मुझे बेसिकली एक चाहिए था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मेरे घर गेस्ट आ जाते हैं, मैं एक चीज़ इसमें रखती हूँ, तो फिर ये होता है ना कि समटाइम्स आप 2-2 बाउल्स में 2-2 चीज़ों में रखते हैं, डिश आउट करते हैं, ताकि लोगों को एक्सेस ज़्यादा इजी हो उनके लिए ना खाने तक पहुँचना। तो एक इंसान इस कोने में रख ले, दूसरा दूसरे कॉर्नर में रख दे, एक जैसे बर्तन भी हो जाएंगे। दूसरा ये कि इसमें चीज़ भी सही आ जाएगी और डिवाइड भी हो जाएंगे ना, लाइक एक लेडीज़ वाली साइड पर रख दें, एक जेंट्स वाली साइड पर रखते हैं, तो इस तरह। तो ये मैंने इस पर्पज़ के लिए ये आज की जो चीज़ें हैं ना बेसिकली ख़रीदी हैं। उसके बाद एक मैंने ये बॉल ख़रीदा है, इसका भी सेम वही पर्पज़ है। कोई भी चीज़ दिखानी है तो उसको अच्छा सा खुला बर्तन है, लेकिन ज़्यादा डीप भी नहीं है, कम क्वांटिटी भी आ जाती है, तो इसलिए मैंने लिए। बाकी बड़े बड़े बर्तन तो मेरे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी जो प्राइस है ये भी 1170 का है और ये मैंने 2 लिए हैं एक जैसे, इसीलिए कि बाद में पता नहीं ये डिज़ाइन ये कलर मिले ना मिले तो मैं 2 ले लेती हूँ। तो ऐसे मैंने अगर अपने मेहमानों के सामने भी रखना हो तो मुझे फिर बाद में तंगी नहीं होगी। ये एक प्लेट मैंने ली है समटाइम स्नैक्स वगैरह के लिए, ये अच्छा लगता है और थोड़ी एस्थेटिक सी लुक लगती है। ये बेसिकली मैंने अपनी वीडियो के पर्पज़ से लिया है कि चले एस्थेटिक सी एक लुक लगेगी। अच्छा, इसकी प्राइस है 1000 इस प्लेट की। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी में है और बड़े प्यारे बने हुए हैं। उसके बाद 2 मैंने ये बड़ी प्लेट्स ली हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ डिश आउट करनी होती है, फ्राइड चिकन हो गया या कुछ इस किस्म की, तो उसके लिए ये फिर बड़ी ज़बरदस्त हैं। प्लेन मैंने लिए हैं, प्लेन में चीज़ उठ के नज़र आती है। और ये कि मेहमानों के सामने भी अगर मैंने चिकन पकोड़ा फ़र्ज़ करे रखना है तो एक इस प्लेट में रख लें, एक इस प्लेट में रख लें, तो डिवाइड हो जाएगा। ये 1500 की मुझे मिली थी, तो 2 मैंने ये लिए हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसके बाद इसके साथ मैंने मैच करके कप लिया है। 2 ये भी मैंने लिए हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव मिले हैं लेकिन मुझे प्यारे बहुत लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं और हस्बैंड हैं, समटाइम्स कुछ हम खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो समटाइम्स इंसान जो है किसी अच्छे से बर्तन में प्रेजेंट करता है तो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है ली थी। कप मैंने फिर इसके साथ मैच कर लिए थे। ये ब्रेकफास्ट हमारा 2 लोगों का ब्रेकफास्ट समझ लें सेट बन गया। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये 2 ये लिए हैं। ये भी मुझे बड़े क्यूट लगते थे, काफ़ी अर्से से मुझे ये पसंद थे। और इस ब्रांड के भी ना बोल्स अच्छे खासे सही प्राइस होती है, लेकिन इनके जो स्टाइल है ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अब मैं इसको खोल के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये हैं जी ये वाले बॉल, ये मुझे बड़े ही खूबसूरत लगते थे। आज जैसे मैंने मीठा अंडा बनाया था तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास मीठा अंडा सर्व करने के लिए कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, तो ऐसी होनी चाहिए। तो ये बड़े छोटे से हैं, क्यूट से हैं। ये भी नेबर्स में भी कुछ भिजवाना हो मैं भिजवा सकती हूँ। जैसे अंडे ऑमलेट इस तरह की चीज़ें कोई सर्व करनी हो तो वो भी इंसान कर सकता है। और इसके अलावा इसमें रायते भी आ सकते हैं, सॉसेस तरह तरह की आ सकती हैं, तो हम किसी भी पर्पज़ से इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ना बेसिकली ये पाई डिश है और ये इस तरह है कि इसमें ना बेकिंग भी हो जाती है। ये सारे जो है ना माइक्रोवेव एंड अवन मतलब सेफ़ बर्तन हैं। और ये सारे ये भी आप रख सकते हैं मेरा ख्याल है अवन वगैरह में। ये देखें, माइक्रोवेव, डिश वॉशर एंड अवन, मतलब ये फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, डिश वॉशर में भी, अवन में भी और माइक्रोवेव में भी, तो ये कोई परेशानी नहीं होगी। इसको भी हम रख सकते हैं। पास्ता में समटाइम्स हम डालते हैं जब चीज़, तो हमने उसको मेल्ट करना होता है, अवन वगैरह में रखना होता है, तो इतना सा आप आसानी से रख सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सारी चीज़ें हैं। ये वाला भी डिश वॉशर एंड अवन वगैरह सेफ़ हैं, तो ये मैंने फिर इस वजह से लिए हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा आज की शॉपिंग मेरी कैसी लगी और क्या ये वाकई सेंसिबल शॉपिंग थी कि नहीं, और ये मुझे बताइएगा कि आपको डिज़ाइंस कैसे लगे। मुझे जो है वो ग्रे, ब्लैक, वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मेरे घर में भी ग्रे, वाइट, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा मल्टीपल चीज़ों में। बस मेरा वो टेस्ट है या मेरा वो मुझे वो कलर बहुत अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई वो मेरा घर फिर उसमें हर चीज़ में वो चीज़ नज़र आती है। सो बर्तन भी मैंने इसी तरह के ख़रीदे हैं। दूसरा ये कि इस तरह के बर्तनों में ना सर्विंग जब करते हैं तो खाना बहुत निखर के नज़र आता है, बड़ा प्रोमिनेंट होता है। दैट्स वाई मैंने ये जो कलर है ना ये सिलेक्ट किए हैं। खैर, मैं इनको अब वॉश करूँगी। जब भी मैं कोई नया बर्तन लेके आती हूँ मैं लाजमी वॉश करती हूँ इन पे। तो फिर थोड़ी डस्ट थी क्योंकि ये डिस्प्ले में पड़े हुए थे। समटाइम्स जो बॉक्स में पैकिंग में भी होते हैं ना, मैं उनको भी लाकर हमेशा वॉश करती हूँ, क्योंकि तरह तरह के हाथ लगे होते हैं जब चीज़ें प्रोसेस में हो रही होती हैं पैकिंग तक। तो इनको वॉश करके यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉश करने का तरीका क्या होता है कि आप घर लेके आएँ उनको और उसके ऊपर से सारे स्टिकर्स वगैरह निकाल लें। आज मुझसे ये गफलत हुई कि मैं धोने के लिए बैठ गई और मैंने स्टिकर्स पहले से नहीं निकाले। फिर थोड़ी सी बस मुश्किल हुई थी। जब हल्का सा स्टिकर गीला हो जाता है तो उसको उतारना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ड्राई को आप उतार लें तो आसानी हो जाती है। सो सबसे पहले उस पे से स्टिकर्स उतारें जितने भी हैं, या कोई प्राइस टैग लगे हुए हैं वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत भी नहीं लगते, तो उसको निकाल लेना बेहतर है। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के घर कभी जाएँ तो उनके ग्लासेस के ऊपर छोटे छोटे टैग्स लगे होते हैं ग्लासेस के ऊपर, वो लोग नहीं उतारते और उसी को यूज़ करते रहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप ना बिल्कुल ये हाई फाई लुक नहीं एक क्रिएट होती, चाहे जितना मर्ज़ी महंगा बर्तन हो। और ये अच्छा भी नहीं लगता। तो कोशिश किया करें ग्लासेस भी जब भी लेके आएँ एक एक में से स्टिकर उतारा करें और उसको फिर अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करना शुरू किया करें। तो यहाँ पर मैं सारों के जो टैग्स थे, स्टिकर्स थे, वो उतार रही थी और उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी, अच्छे से ड्राई कर लूँगी और इसको फिर कैबिनेट्स में रख लूँगी। ये मेरी हमेशा से आदत है और मैं इसी तरह करती हूँ। कोई भी किसी किस्म का कोई जार लेके आऊँ, कोई ग्लासेस लेके आऊँ, मग्स लेके आऊँ, कुछ भी, तो उनमें से मैंने टैग्स उतारने होते हैं, फिर उनको वॉश करना होता है अच्छे से ड्राई करके, फिर उसके अंदर चीज़ डालनी होती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको बहुत ध्यान इनका करना चाहिए और इनको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ली हैं, मुझे ग्रे वाला सेट इतना अच्छा लग रहा था। इसके मग मैंने मुझे ज़रूरत नहीं थी और मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव भी लगे, लेकिन मुझे था कि ये चले मेरा एक 2 पर्सन का डिनर वो सॉरी ब्रेकफास्ट सेट जो है ना वो बन जाएगा। बड़ा प्यारा लगेगा कि 2 प्लेट्स हैं, 2 बॉल्स हैं, 2 मग्स हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो इस वजह से मैंने फिर ये 2 मग्स ले लिए थे। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी मग हैं और मेरा दिल तो यही करता है, बर्तन मुझे ख़रीदना बहुत पसंद है। मैंने ओवर द टाइम काफ़ी बर्तन ख़रीदे भी हैं, लेकिन अभी भी ना मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ कि अभी मुझे इतने बर्तन नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। फिर बर्तनों को कैरी करना, मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ऑल्दो मैं पैकिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि ये ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये कि अभी मुझे बस ज़रूरत थी इनकी बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी अर्से से कोई बर्तन नहीं ख़रीदा, ना मैं इतना फ्रीक्वेंटली ख़रीदती हूँ। यही सोच कर के जब अपना घर बनाऊँगी तो फिर सारे मैं बर्तन जमा करूँगी, अपने सारे शौक़ पूरे करूँगी।
तो लेकिन ये कि अभी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी, दैट्स वाई मैंने इनको लिया, क्योंकि मुझे अपनी ऑफ कोर्स वीडियोस भी बनानी होती हैं, तो अपने कंटेंट के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। खैर बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह आयरन करती रही। मेरा 2-3 दिन से लगातार बल्कि पूरा वीक हो गया कपड़े इस्त्री करने में जाता है। सो यहाँ पर हम लोग घर से बाहर निकले थे, हमें जाना था डेंटिस्ट के पास। मेरे दांत जो है उनमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, मुझे वो स्केलिंग उनकी करवानी थी और ज़ैनब और फातिमा को भी डेंटिस्ट को दिखाना था। तो छोटे छोटे मसले मसाइल थे, तो वो सोचा कि आज डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बच्चे भी घर पर हैं, वरना संडे को जो है डॉक्टर की छुट्टी होगी। तो हम डॉक्टर के पास आ गए थे। यहाँ पर हमें अच्छा खासा टाइम लग गया, लाइक हमें आधा पौना घंटा तो लग ही गया अपनी सर्विसेज में। वो करवाई और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। खाना जो है घर जाके मैंने खाया। और बाकी ये कि आज का दिन जो है ना काफ़ी बिज़ी रहा, और लेकिन ये कि प्रोडक्टिव रहा काफ़ी ज़्यादा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।